देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। तो वैसे ही विदेशों में ज़्यादा नहीं जाता। मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। दुनिया भर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सरजी को नज़रबंद कर दिया है। वो उन्हें सिंगापुर नहीं जाने देते। सिंगापुर वालों ने कहा है कि हमें भी अपने देश की सड़कें दिल्ली जैसी बनानी हैं, दिल्ली जैसा पानी अपने देश में भी लाना है और इसके लिए सरजी को सिंगापुर आना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी इस डर से कि कहीं सिंगापुर भी दिल्ली जैसा शानदार न बन जाए, केजरीवाल जी का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं, कहीं चला ना जाए। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। बाहुबली फिल्म का कुमार वर्मा याद है आपको? कैसे बाहुबली और कटप्पा मिलकर उसे झाड़ के पेड़ पर चढ़ा देते हैं कि उससे बेहतर पति तो देवसेना को मिल ही नहीं सकता। दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बाहुबली का तो पता नहीं, हाँ कटप्पा जरूर मनीष सिसोदिया हैं, हेयर स्टाइल भी कटप्पा से मिलता है। तो सरजी को किसी ने समझा दिया कि दिल्ली में उनके काम को पूरी दुनिया देख रही है। सब अपने शहर और देश को दिल्ली जैसा बनाना चाहते हैं। अलग अलग देशों में उनकी पूजा होनी शुरू हो गई है और कुछ देश तो भारत पर आक्रमण करने की भी सोच रहे हैं ताकि भारत से जीतकर केजरीवाल को अपने यहाँ ले जाएं। उसी क्रम में सिंगापुर के एक मंत्री भारत आए और सरजी को सिंगापुर की एक मीटिंग का न्योता दे गए। बस फिर क्या था, जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। वैसे ही जैसे कोई पड़ोसी विदेश जाता है तो दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच था। पेंच ये कि सरजी को दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुमति लेनी थी। दिल्ली में सरकारी कोई भी काम उनकी अनुमति से ही होता है। उपराज्यपाल साहब ने समझाया कि ऐसे तो सब औपचारिकता में कह ही देते हैं, हमारे यहाँ पधारो, तो ऐसा तो नहीं कि बोरिया बिस्तर लेकर निकल ही लो। दिल्ली में बारिश तो तुमसे संभल नहीं रही, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, जाम लगा रहता है, बसें सारी गायब हो गई हैं क्योंकि तुम नई खरीद नहीं रहे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी बच्चे को गली में क्रिकेट खेलने जाने से ये कहकर रोकती है कि जब तक स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं करेगा नहीं जाने दूंगी, उपराज्यपाल जी ने भी मना कर दिया। तो जैसे ढीठ बच्चे माँ के मना करने पर दादी के पास चले जाते हैं, सरजी मोदी जी के पास चले गए। कह रहे हैं मोदी जी आप भेज दो। मोदी जी तो वैसे भी निर्मोही हैं। जैसे दादी बच्चे की बात अनसुनी करके पूजा में लगी रहती हैं, मोदी जी ने भी जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लेना जरूरी है। अब तक आपको भी लग रहा होगा कि जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री है, नियम हो या ना हो चला भी जाता है तो क्या परेशानी है, इतना भी क्या इशू बनाना। यहां आपको ये बताना जरूरी है और ये सरजी ने जानबूझकर छुपाया हुआ है कि सरजी ये यात्रा सरकार के यानी सच कहें तो जनता के पैसे से करना चाहते हैं। वो व्यक्ति जो कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, अब वो यात्रा के पैसे भी जनता से लेना चाहता है। नहीं तो सरकार ने कोई हथकड़ी तो पहना ही नहीं है कि ये खोलोगे तभी जाऊंगा। किसी देश में जाने के लिए सरकार से अनुमति तो लेनी नहीं होती, बल्कि जहां जा रहे हो वहां की सरकार की अनुमति चाहिए होती है और वो तो आपके पास है ही। तो आप सरकार के पैसे पर क्यों जाना चाहते हो? आपको इतनी सारी सैलरी मिलती है और आपने तो 4 गुना बढ़वा भी ली है, चले जाओ। आप प्रधानमंत्री को लिखा पत्र जनता को दिखा रहे हो, वो फाइल क्यों नहीं दिखा रहे जहां आपने अपना खर्चा सरकार को उठाने को कहा है? अच्छा, जो कार्यक्रम हो रहा है सिंगापुर में वो शहरों के ऊपर हो रहा है। वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं, शहरों के महापौर, हिंदी में बोलें तो मेयर जा रहे हैं सब। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च और ऑस्ट्रिया के वियना के मेयर आ रहे हैं। भारत से भी सूरत शहर की मेयर हेमाली बोघावाला जा रही हैं। दिल्ली शहर में भी 3 मेयर अभी तक थे, श्याम सुंदर अग्रवाल, मुकेश सूर्या और राजा इकबाल सिंह। इनमें से किसी को भेजना चाहिए ना, तो आप क्यों जाने की जिद कर रहे हो? पहले 2 तो चलो भाजपा के हैं, उन्हें भेजते आपके पेट में दर्द होगा, लेकिन तीसरे तो अकाली दल के हैं, उन्हें भेज देते। लेकिन नहीं, बैट मेरा है तो बैटिंग मैं ही करूंगा और किसी को नहीं करने दूंगा।
अच्छा, इस कार्यक्रम में जो वक्ताओं की सूची सिंगापुर वालों ने तैयार की है, उनकी वेबसाइट पर जाकर देखो तो उसमें तो सर जी का नाम ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं बेगानी शादी में केजू दीवाना? चलो मान लेते हैं कि आपका दिल्ली मॉडल इतना अच्छा है, इतना सफल है कि बस आपका दिल्ली मॉडल पता चलते ही दुनिया भर के देश आपके चरणों में आकर गिर जाएंगे। तो भी इसके लिए आपको जाने की क्या जरूरत है? आपने ही तो कहा था कश्मीर फाइल्स मूवी को YouTube पर डाल दो, सब देख लेंगे। तो आप भी अपने दिल्ली मॉडल की जानकारी YouTube पर डाल दो ना।